पंजाब में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, आज़ाद मीडिया है, वो जूझ रहा है सरकार से। एक तरफ वो लोगों की रिपोर्टिंग करता है, एक तरफ वो सरकार के साथ लड़ रहा है। 2027 आ रहा है, तो इनको है कि ये जो चैनल हैं, सभी चैनल हैं, ये उससे पहले इनके स्ट्राइक मार कर इनको बंद किया जाए। एक FIR हुई हमारे ऊपर, उसके बाद एक 10 पत्रकारों पर FIR हुई। जो आप बात करते हो कि मीडिया की आज़ादी जो है, पंजाब में इस वक्त मीडिया की कोई आज़ादी नहीं है। हम गुजरात के मीडिया से ये निवेदन करते हैं, अगर आपको इतनी आज़ादी है कि आप पे कॉपीराइट नहीं आ रहे, आप पे FIR नहीं हो रही, आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तो आप अच्छे हो। अगर ये पंजाब मॉडल लागू हो गया तो गुजरात में उस तरीके से आंदोलन नहीं बन पाएगा, आप आवाज़ नहीं उठा सकोगे, आपको जेलों में भी सड़ना पड़ सकता है, जहाँ फिर आपको एक PR टीम बनकर काम करना पड़ेगा। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मंत्री पब्लिक के नहीं हैं। अगर आपने उनकी अनुमति के बिना उनकी फ़ोटो यूज़ कर ली, इवन फ़ोटो तो छोड़ो, आपने उनका कोई नाम भी डाल दिया, आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल। पंजाब में आज मीडिया इमरजेंसी है, हम लड़ भी रहे हैं, चैनल भी चला रहे हैं, दो काम करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ गुजरात में लागू होने से बचाइएगा, और जिसके पत्रकार को भी ये आपके चैनल पे यकीन ना हो, वो आइए और जैसे आप पधारो हमारे गुजरात और पधारो हमारे पंजाब, हम आपको देंगे जवाब। मित्रों, आम आदमी पार्टी ગુજરાતમાં પંજાબ મોડલ લોકોની આગળ પીરસી રહી છે। અમે જ જોવા માટે, ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી જાણવા માટે સત્યડેની ટીમ ખાસ પંજાબ આવી છે। હવે પંજાબ આવી છે અને પંજાબ મોડલની વાત કરે છે આમ આદમી પાર્ટી। ભવિષ્ય આપણે જોયું નથી, કદાચ આવી ગઈ તો ગુજરાતમાં સરકારમાં તો સિસ્ટમનો એક ભાગ અમે મીડિયા પણ છીએ, તો અમે વિચાર્યું કે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી જાણવા નીકળ્યા જ છે ભાઈ, તો અમારા ક્ષેત્રના જે ભાઈઓ અહીંયા કામ કરે છે એ લોકો સાથે પણ મળીએ, એ લોકોની આપવીતી પણ જાણીએ, એ લોકોના એક્સપિરિયન્સ પણ જાણીએ, કારણ કે અહીંયા આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર હતી ને, આ જ પંજાબ મોડલ ગુજરાતમાં આપવાની વાત થઈ રહી છે। મિત્રો, હાલ બેઠો છું લોક આવાજ TV સાથે સંકળાયેલા મનિંદરજીત સિંહ સિદ્ધુ સાહેબ સાથે। ભાઈ પત્રકાર મિત્ર છે, MA ઇન જર્નલિઝમ છે અને પોતાના જુઝારૂ પત્રકારિત્વ માટે અહીં જાણીતા છે। એમની સાથે જાણીશું કે આ પંજાબ મોડલ જે આપને ગુજરાતમાં પીરસી દેવામાં આવી રહ્યું છે એક રીતે, એ પંજાબ મોડલમાં અહીં ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ અને ફ્રીડમ ઓફ પ્રેસ શું છે, કઈ પરિસ્થિતિમાં છે, અને જ્યારથી અહીં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર છે ત્યારથી અહીં મીડિયાવાળાઓની શું હાલત છે। मनिंदर भाई, थैंक यू, आप यहाँ पे हमारे साथ ये एक्सपीरियंस आपका साझा कर रहे हैं। सत्यडे के दर्शक और गुजरात के दर्शक आपको सुनेंगे। हम सर ये जानना चाहते हैं, पंजाब मॉडल की बात बहुत हो रही है, अभी 9-10 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में सभा करके गए हैं, पंजाब मॉडल की बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, बहुत बड़ी बड़ी, वो सब साइड में रखते हैं हम। मैं जानना चाहता हूँ, आप मीडिया फील्ड में यहाँ पे हैं, लोक आवाज़ TV आपका जो वेंचर है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से यहाँ पे है जी, तब से मीडिया की आज़ादी यहाँ पे कैसी है, और आप कुछ एक अपने भी एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आप आए, आपका स्वागत है। पंजाब वैसे तो हमारा देशी मेहमानवाजी के लिए माना जाता है। पंजाब में भी ये होता है कि जब कोई आता है तो वो हमारा मेहमान है। आप यहाँ पे आए हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कहीं भी ज़रूरत हो, हम आपके लिए खड़े हैं। और जो आप बात कर रहे हो मीडिया के लिए पंजाब मॉडल, जो आगे जाके गुजरात में पंजाब मॉडल लागू होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में 2022 की मार्च को सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। भगत सिंह की धरती है यहाँ पे, वहाँ पर जाकर कसम खाई। मतलब आम तौर पर क्या होता था कि राजभवन जो वहाँ पे गवर्नर होते हैं वहाँ पे ही कसम ले लेते हैं जो भी मुख्यमंत्री, मगर ये सरकार क्योंकि पगड़ी भगत सिंह जैसी बांधते हैं, बोलते हैं, तो बोला कि वहाँ जाकर कसम खाएंगे भगत सिंह की। और भगत सिंह का तो सबको पता है कि भगत सिंह तो रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी, लोगों के विचारों की कदर करने वाला, बोलने की आज़ादी की कदर करने वाला, मतलब भगत सिंह के विचार तो बहुत महान हैं। वो बात पे वहाँ पे कसम खाई, और कसम खाने के बाद थोड़े समय बाद ही जब पंजाब में कुछ बातें ऐसी होने लगी जिस पे मीडिया ने रिपोर्ट करनी शुरू की, फ़ोन आने लगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे रिपोर्ट क्यों कर रहे हो। और उसी बीच सबसे ज़्यादा जो बड़ी घटना घटी, सिद्धू मूसेवाला
पंजाब के एक नामी गायक, वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम था, उनकी हत्या हो जाती है। तो उसके बाद लोगों में आक्रोश होता है कि सरकार बनी, क्योंकि उसकी हत्या भी इसलिए हुई कि सिक्योरिटी लीक कर दी सरकार ने कि हमने उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। सिक्योरिटी वापस लेने के 2-3 दिन बाद ही होगी। और वो सिक्योरिटी की बात किसने लीक की? यहाँ के मीडिया इंचार्ज ने मीडिया को भेजा कि ये मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ले ली है, और जो लॉरेंस गैंग है जो उनसे जुड़ी हुई थी, उन्होंने 2-3 दिन बाद उसका काम कर दिया। तो उसके बाद हमने कई रिपोर्टिंग की, तो फ़ोन आने लगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लोगों में गुस्सा, बातें, वैसे फ़ोन आते गए। और सितंबर 2022 को ही हमारा पहला चैनल इस सरकार ने बंद करवा दिया। यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, फ़ोन कहाँ से आ रहे थे आपको सर? फ़ोन आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं यहाँ के। मैं आपको पक्ष लेना पड़ेगा अगर मैं नाम बोल दूँ, मेरे को डर नहीं है, आपको उनके 100 बातें करनी पड़ेगी। मीडिया इंचार्ज हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। उनका फ़ोन आया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, सरकार ऐसे। वो काफ़ी बातें करता रहा, और मैंने कहा कि मैं आपके साथ ना मिलूंगा ना मैं बिकूंगा, आपको जो करना है कर लेना। तो उनके फ़ोन आने लगे, और सितंबर 2022 को हमारा चैनल पहला बंद कर दिया गया, फेसबुक पर बंद कर दिया गया। कोई बात नहीं, हमने शुरू किया। और उसके बाद 2-3 महीने बाद ही पंजाब में और भी एक RMB टेलीविज़न है, उसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, और अभी 1.5 मिलियन के करीब ही उसके फॉलोअर हैं फेसबुक पर, उसको बंद कर दिया। और अक्षर जिसको हम बोलते हैं, अक्षर चैनल है यहाँ पे, उसको बंद किया गया। पंजाबी लोक चैनल है, उसको बंद किया गया। मतलब लगातार वो चैनल बंद किए। उसके बाद शुरू हुआ हमारा दूसरा चैनल, हमने शुरू किया, उसके 20,000 फॉलोअर हुए, उसको भी बंद कर दिया। तीसरा चैनल शुरू हुआ, थोड़ा चला, आगे जाके उसको बंद कर दिया। चौथा चैनल बंद किया, 5वां चैनल बंद किया, अब 6ठा चैनल बंद कर चुके हैं। और इसके बीच मीडिया पर FIR, मतलब एक FIR हुई हमारे ऊपर, पहले इनके MLA ने करवाई, रामपुरा बठिंडा में एक हल्का रामपुरा फूल, वहाँ के MLA के PA ने हम पर करवाई। उसके बाद एक 10 पत्रकारों पर FIR हुई, और उसमें ज़्यादातर पत्रकार थे, कुछ RT एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर FIR हुई। मतलब जो आप बात करते हो कि मीडिया की आज़ादी जो है, पंजाब में इस वक्त मीडिया की कोई आज़ादी नहीं है। पंजाब में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, आज़ाद मीडिया है, वो जूझ रहा है सरकार से। एक तरफ वो लोगों की रिपोर्टिंग करता है, एक तरफ वो सरकार के साथ लड़ रहा है, क्योंकि लीगल फाइट भी करनी पड़ती है। हाई कोर्ट तक हम चले गए हैं, ग्राउंड पे फाइट भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे फाइट ना करें तो ऐसा कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, दबाव डाला जाएगा। बस ये पंजाब है कि यहाँ पे लोग बहुत अवेयर हैं, लोग साथ में आके डट जाते हैं, खड़ जाते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ, आप करो रिपोर्टिंग। वरना यहाँ पे ऐसा होता कि आज हम आपसे बात नहीं कर रहे होते, हम किसी जेल में होते। हम नहीं जेल में होते, यहाँ पे 10 से 12 चैनल जिन्होंने सरकार से ऐड नहीं ली। सरकार से ऐड लेना पहले ये होता था कि सरकार से ऐड ले ली, ठीक है, काम करते थे। अब इनका ये है कि सरकार से अगर ऐड लेनी है तो सरकार की PR टीम बनना है, पत्रकारिता नहीं करनी है। पंजाब में ऐसे ऐसे चैनल थे, जो किसान आंदोलन यहाँ पे हुआ, वहाँ उस समय बहुत चैनल बने, और सबके सब चैनल चले, कंटेंट बहुत था वहाँ पे। जो चैनल वहाँ पे तब तक एक्टिव थे, सबको इन्होंने खरीद लिया, सबको अपने साथ ले लिया। और ऐड भी इतनी बड़ी सरकार दे रही है कि आप 7-7, 800 करोड़ रुपये एक साल का मीडिया पे इन्वेस्ट है, कि जैसा करना है वैसा, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, पैसा उठाओ, और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। आप ऐसे के लिए आपको मैं पंजाब के टॉप मोस्ट 10 से 15 चैनल दे दूंगा, जिनको आपके 3-3 मिलियन फॉलोअर होंगे, और उनके ऊपर आप एक भी सरकार की रिपोर्ट, जो आप गांव में जाना, आप गुजरात से आए हो ना, आपको तो हम कह नहीं सकते, आप जिसी मर्जी गांव में जाना, पूछना लोगों से। पंजाब की समस्या सबसे बड़ी है नशा, चिट्टा जिसको बोल देते हैं, पंजाब की चिट्टा, पंजाब की किसानी, और ये बड़ी समस्याएं हैं। तो वो उनकी समस्याओं पर आप जिससे मर्जी पूछ लेना, बोलेंगे जब से ये सरकार है उससे बड़ा है। और यही हम दिखाते हैं, लोग अपना दर्द बताते हैं। आज मैं एक रिपोर्ट करके आया हूँ, एक सुल्तानपुर लोधी छोटा सा शहर है, कस्बा कह लो, उसमें एक माँ के 5 बच्चे, और पांचों ही नशे में मर गए, नशे की वजह से मर गए, एक माँ की। और ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए रोका जाता है, दबाया जाता है। हमसे तो अब ये बातें करने भी छोड़ गए, इनको पता है कि ये लोगों में रख देंगे अगर हम बात करेंगे, मगर जो मीडिया की ड्यूटी होती है वो यहाँ पे करने नहीं दी जाती। ऐसा
पंजाब ने सोचा था कि दिल्ली मॉडल, जैसे आपको पंजाब मॉडल बोला जाता है, हमने भी लगा कि दिल्ली मॉडल आएगा और मीडिया की और हालत अच्छी होगी, मीडिया खुल के बात करेगा। क्योंकि जब यहाँ से पार्टी के लीडर दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली में जाके लोकतंत्र, मीडिया की आज़ादी, ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है। उल्टा जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे बोल के हैं वो कौन है और जो जहाँ पे आ गए ये कौन है। तो पूरी तरीके से जो मीडिया का, जिस तरीके से मीडिया को दबाया जा रहा है, मगर पंजाब की धरती एक ऐसी धरती है कि इसमें मीडिया को दबाने की कोशिश की तो पंजाब के लोगों ने मीडिया के साथ मिलकर 2 आंदोलन किए, एक बठिंडा में हुआ, एक अमृतसर में हुआ, और दोनों आंदोलन पंजाब के इतिहास में, देश का तो मुझे पता नहीं, पंजाब के इतिहास के मीडिया के लिए सबसे बड़े आंदोलन थे। एक में 10,000 से ज़्यादा लोग आए, एक में 6,000 से ज़्यादा लोग आए, और दोनों सफल आंदोलन रहे, जिसकी वजह से किसी और पत्रकार पर FIR नहीं हो सकी। वरना जिस मूड में ये सरकार है, और ये सबसे बड़ा अब ये टारगेट इसका क्या है कि 2027 आ रहा है, तो इनको है कि ये जो चैनल हैं, सभी चैनल हैं, ये उससे पहले इनके स्ट्राइक मार कर इनको बंद किया जाए। मैं उसी पे आने वाला था, क्योंकि मैं गुजरात से आ रहा हूँ और हम ही कई बार बोलते हैं અને હું આ સ્વીકારીશ આપણા દર્શકો સામે કે અમે ઘણી વખત કહીએ છીએ કે સરકાર જવાબ નથી આપતી, જે જિમ્મેદાર લોકો છે એ લોકોએ જવાબ આપવા જોઈએ। મારા ઘણા વિડીયો તમે પણ જોયા હશે, પરંતુ મિત્રો પંજાબ આવીને એટલી વાત તો હું ચોક્કસ કહી શકું કે આ ભાઈઓ જે રીતે અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે ને, આપણા અહીંયા ઘણી फ्रीडम ऑफ प्रेस है भाई, ये बात तो हूँ स्वीकारूँ छूँ। दर्शकों को ये बताइए, ये मोनोपोली एग्जैक्टली है क्या? कैसे किसी एक चैनल को जो सच में लोगों की आवाज़ उठाती है, सच बात रखती है, भले वो एंटी गवर्नमेंट क्यों ना हो, खुद के कंधे पे रख के लोगों के लिए बंदूक फोड़ती है, उन लोगों को कैसे परेशान किया जाता है, वो पूरी मोनोपोली क्या है, वो प्लीज़ दर्शकों को बताइए। आप अब यहाँ से रिपोर्टिंग करके जा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के किसी भी नेता की, पंजाब के सरकार के किसी भी नेता की फ़ोटो आप वीडियो में यूज़ मत कर लेना, क्योंकि पंजाब के किसी नेता की फ़ोटो अगर आप यूज़ कर लोगे, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, किसी की भी, तो आपके पेज पे कॉपीराइट मारेगी आम आदमी पार्टी पंजाब ऑफिशियल हैंडल से, जिसकी आपको मैं फ़ोटो भी दे दूंगा कि वो आया। ऑफिशियल हैंडल से कॉपीराइट आते हैं और कहते हैं कि ये कंटेंट, मतलब एक मुख्यमंत्री है, आपके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते, ये तो पब्लिक है। मतलब इनको जो पब्लिक ने चुना, पब्लिक ने इनको जो सैलरी देनी है, पब्लिक ने इनके खर्चे उठाने हैं, तो ये पब्लिक के हैं। बट नहीं, पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मंत्री पब्लिक के नहीं हैं। अगर आपने उनकी अनुमति के बिना, अनुमति तभी होगी अगर उनके साथ मिल जाओगे, अगर उनकी अनुमति के बिना आपने उनकी फ़ोटो यूज़ कर ली, इवन फ़ोटो तो छोड़ो, आपने उनका कोई नाम भी डाल दिया, आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है कि 10 कॉपीराइट या 8 कॉपीराइट आगे तो पेज उड़ा देते हैं। हमारे ऐसे इससे पहले 2 पेज हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी है, तीसरे पे कॉपीराइट लगातार आ रहे हैं। और हमारे ही नहीं, यहाँ के एक पत्रकार हैं रतनदीप सिंह धालीवाल, बड़ा अच्छा काम करते हैं वो भी, उनका खुद का पेज था, वो भी उड़ा दिया। और अभी एक RMB टेलीविज़न जिसकी मैंने बात की, उसके 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं और उसके ऊपर इससे पहले 5 कॉपीराइट आ चुके हैं। और हमने उनको, जब हम पे कॉपीराइट आने शुरू हुए, हमने ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया कि सभी इनकी फ़ोटो डिलीट कर दो, फ़ोटो डिलीट कर दो, ये कॉपीराइट मार रहे हैं। जिन्होंने तो हमारी बात मान ली वो तो बच गए, जिन्होंने नहीं मानी वो अब भुगत रहे हैं। वो हमारे साथ, मतलब ये चीज़ में है कि RMB टेलीविज़न पर 5 कॉपीराइट आ चुके हैं, अगर 2-3 आगे तो वो भी उड़ जाएगा। और एक बड़ा चैनल है पंजाब का जो पंजाब के लोगों की बात करता है। हमने ये इस तरीके से आज तक, देखो आप केंद्र में, सेंटर में या दिल्ली में बैठे पत्रकार, बड़े बड़े नाम, रवीश कुमार का हम नाम लेते हैं, और भी पत्रकार हैं, वो BJP की वीडियो भी यूज़ करते हैं उनके, क्योंकि जो ये तो सरकार की बात छोड़ो, जो पार्टी का भी पेज होता है ऑफिशियल, वो भी पब्लिक के लिए होता है कि आप यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ करते हैं। पर पंजाब में ऐसा नहीं यूज़ कर सकते। पंजाब में अगर आप सरकार के साथ नहीं हो, अगर सरकार के किसी भी मेंबर की फ़ोटो यूज़ कर ली तो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका पेज उड़ा दिया जाएगा। मतलब लोक आवाज़ TV अगर भगवत मान का फ़ोटो यूज़ करती है तो उस पर स्ट्राइक आएगी, और वो भी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आएगी। बिल्कुल। XYZ कोई और चैनल हो जो काइंड ऑफ उनकी एडवर्टीजमेंट PR कर रही है
और उसमें एक नहीं 10 फोटो यूज़ हो फिर भी स्ट्राइक नहीं आएगी, ये आप कह रहे हैं? आपको मैं पंजाब में अगर आपने चैनल देखना है तो आप हम फोटो भी यूज़ कर लें तो हम पे कॉपीराइट आ जाता है। तो उनके ऊपर तो एडवर्टाइजमेंट ही पूरी चलती है ना कि भगवान सिंह मान की वीडियो आती है, भगवान सिंह मान की फ़ोटो सभी आती है ना, वो तो कुछ भी यूज़ कर लें। हम थोड़ा सा भी हम तो एआई की बनाकर भी, ये छोड़ो भगवंत मान की ओरिजिनल फ़ोटो छोड़ो, हम अगर एआई से बनी हुई फ़ोटो भी यूज़ कर लें हमारा चैनल तब भी उड़ा दिया जाता है। और एक और बात, कुछ फेसबुक की पॉलिसी भी वैसी हैं, कुछ आम आदमी पार्टी भी, इनका आईटी सेल इतना एक्टिव है। आप हमारा चैनल हम आपको देंगे, पंजाबी में कमेंट आएंगे ज़्यादातर, आप देखना कि हम वीडियो डालेंगे और आईटी सेल इतना एक्टिव है कि बैठा होगा ये पत्रकार झूठा है, ये पत्रकार ऐसे है, और जो आईडी होंगी वो आप देखना 0 फॉलोअर, 2 फॉलोअर, 1 फॉलोअर लॉक लगी हुई फेक आईडी। और पंजाब के लोगों को भी समझ है। मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, उससे पहला कमेंट ये आया कि अब इस पत्रकार की वीडियो पर आईटी सेल आएगा और बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। लोग उनको जवाब खुद ही देते हैं। मतलब इतना एक्टिव कर रखा है कि आप कुछ भी डालो तो मतलब तभी आईटी सेल एक्टिव, कॉपीराइट स्ट्राइक्स। और इससे बड़ी बात, अब एक कंपनियां एआई प्लेक्स, उसको इन्होंने टेंडर दे रखा है कि आप उनकी क्योंकि क्या हुआ कि जब कॉपीराइट मार रहे थे तो हम 2 पत्रकार हाई कोर्ट की तरफ मूव हुए कि ये आम आदमी पार्टी का कंटेंट थोड़ी है, आम आदमी पार्टी का कंटेंट नहीं है, तो ये हम पर कॉपीराइट क्यों मार रहे हैं। हम हाई कोर्ट की तरफ मूव हुए क्योंकि हमारे पास प्रूफ था कि आम आदमी पार्टी का पेज है। तो इनको लगा कि अब दिक्कत आएगी, जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। तो इन्होंने एक कंपनी हायर की एआई प्लेक्स, जो कि यही काम करती है, और वो बोलते भी हैं कि हमारा 99.9% रिजल्ट है कॉपीराइट स्ट्राइक का। तो उन्होंने ये बोला कि अब वो कंपनी हमारे ऊपर स्ट्राइक मार रही है, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। मतलब इन्होंने आगे दे रखा है कि पंजाब के खजाने का पैसा इस तरीके से दे रखा है कि आप इनको बस उठने मत देना, क्योंकि 2027 का इलेक्शन है। आप भी अगर आप रिपोर्ट करके चले हो, अभी तो इन्होंने वहाँ पे सरकार बनानी है, मॉडल लागू करना है, थोड़ा सा हो सकता है डरें, मगर उसके बाद नहीं है। उसके बाद जो भी एक आरएमपी पे कॉपीराइट आया कि 2022 में जब सरकार नहीं बनी थी तो इन्होंने कैंडिडेट की लिस्ट डाली थी अपनी, वो उसने भी डाल दी कि आम आदमी पार्टी, लेकिन उस पर 2022 की पोस्ट पे कॉपीराइट अब आ रहा है। भाजी, गुजरात मेरे शायद हर हफ्ते किसी एमएलए एमपी की एक्टिविटी पे हमारा सवाल पूछना हमारा काम है, हमारा हक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल, हम वो करते हैं, हमारा चैनल लगातार करता है। बिल्कुल। और उसके बाद उनको अगर मिलना हो तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, मीट ग्रीट जैसे करते हैं वो भी करते हैं। वहाँ पे ऐसा अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ है। अब आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल वहाँ लागू करने की बात कर रही है, भगवान जाने शायद आ जाए अगर, तो आप गुजरात की मीडिया को इनके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे, बचने के लिए या लड़ने के लिए, दोनों? जब ये नहीं यहाँ पे नहीं आए थे तो हमें भी लग रहा था कि वाकई कोई इनकलाब आएगा, भगत सिंह का इनकलाब आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें भी आज़ादी मिलेगी, खुल के विचार रखेंगे। बट हम अभी सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे कांग्रेस का राज देखा, हमने सेम हेलीकॉप्टर की खबर, जहाँ के मुख्यमंत्री थे कुछ समय के लिए बने थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनके ऊपर सेम खबर डाली थी कि ये ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का तो इन्होंने खिलौना बना छोड़ा है कि जहाँ दिल करता वहाँ ले जाते हैं, ऐसे उड़ा लेते हैं पंजाब के खजाने को। हमें फ़ोन तो छोड़ो, पता भी नहीं है कि वो खबर चला के भी याद रखी थी। इतनी खबरें की, इतना कुछ किया, इतना क्रिटिसाइज़ किया उस गवर्नमेंट को भी, कुछ भी नहीं आज तक। फ़ोन तो दूर की बात है, उनको तो कभी ऐसा भी नहीं। अब भी जब वो माथे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके कांटे बीजे हुए हैं, आपको अब चुगने पड़ रहे हैं। तो यही बात है कि मैं गुजरात के मीडिया को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई पंजाब मॉडल देखना है, जैसे आप चल के आए हो, देखो हमें गुजरात का कुछ नहीं पता, हम यहाँ पे बैठे करें कि वहाँ पे तो ऐसा अत्याचार हो रहा है। जैसे हमने भाषण सुना था पार्टी का ही, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे गए थे, ऐसे गुजरात के तो आदिवासियों का बुरा हाल है, ये है वो है। यहाँ पे मैं आप इससे और बात नहीं करूँगा, वो आप यहाँ के और लोगों से पूछ लेना। जो ये वहाँ पे बातें की, हमें हंसी आती है और हमें ऐसा लगता है कि ये बातें हमने दिल्ली में सुन के यहाँ पे ले आए हैं, और यही बात हमें परेशान कर रही है। अब हम गुजरात के मीडिया से ये निवेदन करते हैं, अगर आपको इतनी आज़ादी है कि आप पे कॉपीराइट नहीं आ रहे, आप पे FIRs नहीं हो रही, आप
सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तो आप अच्छे हो। अगर ये पंजाब मॉडल लागू हो गया तो गुजरात में उस तरीके से आंदोलन नहीं बन पाएगा, आप आवाज़ नहीं उठा सकोगे, आपको जेलों में भी सड़ना पड़ सकता है, जहाँ फिर आपको एक पीआर टीम बनकर काम करना पड़ेगा। आप सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार से सवाल पूछा, सरकार की कोई फ़ोटो यूज़ की, अपने मुख्यमंत्री की खुशी से भी फ़ोटो यूज़ कर ली, आपका पेज उड़ जाएगा। आपने ऐसा भी कह दिया कि मुख्यमंत्री, आज एक आपने 10 खबरें की कि ये ऐसे 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 गलत काम किया, एक खबर अच्छी से तारीफ़ कर दी कि ये देखो जी हमारे मुख्यमंत्री ने, उस पर भी आ जाता है। इस तरीके से आएगा। मीडिया का अगर कोई मीडिया के ऊपर सेंसर लगा है तो वो पंजाब में है। हम सुनते थे कि एमरजेंसी के वक्त ऐसा कुछ हुआ था, पर पंजाब में आज मीडिया एमरजेंसी है। हम लड़ भी रहे हैं, चैनल भी चला रहे हैं, दो दो काम करने पड़ रहे हैं। वैसे तो मीडिया का काम ही नहीं होता कि आंदोलन करें, आंदोलन को कवर करना तो मीडिया का काम होता है, पर आंदोलन करना, पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में मीडिया हाई कोर्ट बार बार जा रहा है, हाई कोर्ट से रिलीफ ले रहा है। पंजाब का मॉडल मत लागू होने देना। मीडिया, मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो चीज़ें वो तो आप लोगों से पूछना, किसान लीडरों से पूछना और सबसे पूछना, पर मीडिया की तरफ से जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक कमेटी बनी है हमारी, मीडिया की आज़ादी बहाल करो संघर्ष कमेटी। वो इसीलिए बनी है कि मीडिया की आज़ादी बनी रहे, पहले कभी नहीं बनी थी किसी सरकार में। अब वो एक ग्रुप बना है कि जो आज़ाद मीडिया है वो एक ग्रुप बनाकर एक काम कर रहा है कि बचा रहे, एक साथ लड़ते रहें। ऐसा है कि पंजाब में ना, जब मुग़लों का यहाँ पे आना जाना था तो पंजाब के लोगों की ये बात थी कि इनके एक हाथ में वो कही कहते हैं हम उसको, खुरपा कह लीजिए, एक हाथ में खुरपा होता था और एक हाथ में तलवार होती थी, कि ऐसा नहीं कि खेत जोतते जोतते उधर से कोई आ जाए तो उससे भी लड़ना पड़ जाए। तो अब यही है कि एक तरफ मीडिया का माइक है और एक तरफ आंदोलन वाली बाजू है कि कब पता नहीं कब जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ जाए। तो ये चीज़ गुजरात में लागू होने से बचाइएगा। और जिस पत्रकार को भी ये आपके चैनल पे यकीन ना हो, वो आइए और जैसे आप पधारो हमारे गुजरात और पधारो हमारे पंजाब, हम आपको देंगे जवाब कि जो मीडिया की आवाज़ बंदी है उस पर आप। मैंने आज पहली बार हिंदी में भी रिपोर्ट दी थी और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो। वो आपको मैं दूंगा, आप वहाँ पे भी ये दिखाना कि ये मीडिया वहाँ पे चिल्ला रहा है कि भाई बचो इनसे जितना बच सकता है। મિત્રો, આપ સાંભળી રહ્યા હતા મનિંદરજીત સિંહ સિદ્ધુ, લોક આવાઝ ટીવી પંજાબમાં તેઓ એક વેન્ચર ચલાવે છે, એમના બીજા મિત્રો પણ એમની સાથે સાથે છે. હું સલામ કરું છું આ લોકોને, મારો સાધુવાદ છે આ લોકોને. અમે અમુક રીલો ચડાવી દઈએ, સવાલ પૂછતી ને સરકાર વિરુદ્ધ, એમએલએ વિરુદ્ધ કે એમપી વિરુદ્ધ, વિરુદ્ધમાં તો કશું ના હોય, પબ્લિકનો એક સવાલ હોય, પબ્લિકની અવાજ હોય છે, અમે તમારા સુધી પહોંચાડીએ, તમારા થકી એ લોકો સુધી પહોંચે. તેમાં કમેન્ટોય ઘણી આવે, એમપી શ્રી વિરુદ્ધ પણ આવે, એમએલએ શ્રી વિરુદ્ધ પણ આવે, સીએમ વીએમ બધા માટે આવે. ભાઈ આ લોકોને સલામ છે. અમારે ત્યાં પ્રેસની આઝાદી છે. અરવિંદભાઈ કેજરીવાલ સાહેબ, આપનું જો આ જ પંજાબ મોડલ હોય ને, જે પાજીએ હમણાં અમને સંભળાવ્યું, આપવીથી સંભળાવી અને રેકોર્ડ્સ પણ બતાવે જ છે, વિથ પ્રૂફ બતાવે છે, તો અમને આવું તો પંજાબ મોડલ ગુજરાતમાં નથી જોઈતું. અને આવશે તો જે રીતે આ ભાઈ સંઘર્ષ કરીને વિરોધ કરે છે એ રીતે જ જો આપ એવા જ કાવતરાઓ ગુજરાતમાં કરવા જશો ને, બીજું કોઈ કરે નહીં કરે, સત્યડે આપનો વિરોધ ચોક્કસ કરશે. આપ જોઈ રહ્યા હતા સત્ય ન્યૂઝ ગુજરાત. હું છું પ્રતીક.